लंदन से अगवा कर सेक्स के धंधे में धकेला। अन्ना रोमानिया से पढ़ाई का इरादा लेकर लंदन आई थी। आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन लगभग खाली थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले उनके लिए पैसे कमाने जरूरी थे। इरादे पक्के थे, इसलिए उन्होंने वेट्रेसिंग, साफ सफाई करने वाली से लेकर मैथ के ट्यूटर तक का काम किया। लेकिन फिर मार्च 2011 में एक दिन उन्हें एक सड़क से अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ता उन्हें आयरलैंड ले गए और फिर अगले 9 महीने तक अन्ना ने जो कुछ झेला वो किसी नर्क से कम नहीं था। अन्ना बस अपने घर पहुंचने ही वाली थी। वो लंच करने के लिए घर लौट रही थी और फिर कुछ आराम करने के बाद साफ सफाई करने के लिए उन्हें अगले काम पर जाना था। उन्होंने हेडफोन लगाए थे और बेयोंसे का गाना सुन रही थी। कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो पर्स से चाबियां निकालने ही जा रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उनकी गर्दन पकड़ी और मुंह बंद करते हुए घसीटते हुए लाल रंग की कार में धकेल दिया। अगवा करने वाले 3 लोग थे, 2 पुरुष और 1 महिला। वो अन्ना को तमाचे मार रहे थे और रोमानिया की जुबान में उसे धमकियां दे रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने अन्ना को रोमानिया की जुबान में धमकी दी, चीखो नहीं, चुपचाप रहो और जो कहा जाए वो करो, वरना रोमानिया में तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। अन्ना बताती हैं, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है और वे मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। मेरे मन में तमाम ख्याल चल रहे थे, कहीं वो अंग बेचने वाला गिरोह तो नहीं है, या मुझे देह व्यापार में तो नहीं धकेल दिया जाएगा, या फिर कहीं वो मेरी हत्या तो नहीं कर देंगे। भगवान जाने क्या होगा। वे अन्ना के पर्स की तलाशी ले रहे थे। उन्होंने अन्ना का फोन भी खंगाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट के अलावा फेसबुक फ्रेंड्स तक सब कुछ देख डाला। फिर उन्होंने अन्ना का पासपोर्ट भी ले लिया। अन्ना को पता था कि कार से भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उसके साथ सिर्फ एक ही शख्स रह गया था। उसे लगा कि क्या यहाँ पर बचने का कोई मौका है और क्या वो एयरपोर्ट के स्टाफ से मदद की गुहार लगा सकती है। अन्ना कहती है, जब आप बुरी तरह डरे हुए हो तो चिल्लाना भी मुश्किल होता है। उनके पास मेरे कागज थे, वो जानते थे कि मेरी माँ कहाँ है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। चेक इन डेस्क पर वो रो रही थी और उसका चेहरा लाल था, लेकिन काउंटर पर खड़ी महिला कर्मचारी ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। जब अन्ना के साथ चल रहे व्यक्ति ने उनके पासपोर्ट दिए, वो महिला कर्मचारी मुस्कुराई और उन्हें बोर्डिंग पास सौंप दिए। अपहरणकर्ता ने ऐसे दिखाया कि जैसे वो पति पत्नी हो और फिर विमान में सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। उस शख्स ने अन्ना को धमकी दी कि चीखे चिल्लाए नहीं वरना वो उसे मार देगा। अन्ना ने विमान के कैप्टन का अनाउंसमेंट सुना कि विमान आयरलैंड में एक एयरपोर्ट के लिए उड़ रहा है। अन्ना ने उस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जब वो विमान से उतर रही थी उसका चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन जैसा कि चेक इन डेस्क पर हुआ, उतरते हुए भी क्रू मेंबर्स के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इस बार अन्ना ने तय किया कि वह एयरपोर्ट से भाग निकलेगी, लेकिन जिस जगह वो पहुंचे थे तो तकरीबन बस अड्डे जितना निकला। वहां उसका इंतजार रोमानिया के 2 अन्य नागरिक कर रहे थे। उन दोनों में से मोटा दिख रहा शख्स बोला, ये अच्छी दिख रही है। तब जाकर अन्ना को एहसास हुआ कि उसे क्यों अगवा किया गया है। अन्ना बताती है, मुझे तब पता चल गया था कि मैं बिकने जा रही हूँ। वो दोनों व्यक्ति उसे एक गंदे से फ्लैट में लेकर गए। कमरा बदबू से भरा हुआ था और शराब, सिगरेट और पसीने की गंध से महक रहा था। ड्राइंग रूम में बैठे व्यक्ति सिगरेट और शराब पी रहे थे और टेबल पर रखे 1 दर्जन से अधिक फोन लगातार घनघना रहे थे। लड़कियां कम कपड़ों में या लगभग नग्न ड्राइंग रूम से सटे कमरों में आ जा रही थीं। फिर एक औरत ने कुछ पुरुषों की मदद से अन्ना के कपड़े जबरन उतरवा दिए और अंडरवेयर में उनकी तस्वीरें उतारी ताकि इनका विज्ञापन इंटरनेट पर किया जा सके। उसके कई नाम रखे गए। अब वो नतालिया, लारा, रशेल और रूबी थी और उसका देश लातविया, पोलैंड और हंगरी था। उसे हजारों मर्दों के साथ सेक्स के लिए मजबूर किया गया। अन्ना ने कई महीनों तक दिन की रोशनी नहीं देखी। उन्हें तभी सोने की इजाजत थी जब कोई ग्राहक न हो। ग्राहकों के आने का कोई वक्त नहीं था और एक दिन में इनकी तादाद 20 तक होती थी। किसी किसी दिन तो अन्ना को खाना भी नसीब नहीं होता था और उसे ब्रेड या रोटी के टुकड़े पर ही गुजारा करना होता था। खाना नहीं मिलने और नींद पूरी नहीं होने से अन्ना का वजन तेजी से गिरा और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था।
4 महीने बीत चुके थे, तभी एक दिन फ्लैट पर पुलिस का छापा पड़ा और वहां मौजूद सभी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमाल ये था कि जो लोग, मर्द और औरतें, ये धंधा चला रहे थे, वो पुलिस के आने से पहले ही लैपटॉप और कैश लेकर फरार हो चुके थे। अन्ना हैरानी जताती है कि वो पुलिस के छापे के बारे में पहले से कैसे जानते थे। बहरहाल अन्ना इस गिरफ्तारी से खुश थी। उन्हें इस बात का पक्का यकीन था कि पुलिस ये मानेगी कि वे पीड़ित हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। गिरफ्तार हुई चारों महिलाओं ने पूरी रात हवालात में गुजारी। फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ये महिलाएं जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो बाहर फिर एक कार दरवाजे खोले उनका इंतजार कर रही थी। इस बीच रोमानिया में अन्ना की मां ने भी आयरलैंड में एक वैश्यालय में रोमानिया की लड़कियों के पकड़े जाने की खबर पड़ी थी। साथ ही उन्हें अन्ना के फेसबुक पन्ने से भी ये पता चल गया था कि उनकी बेटे किस हाल में है। जब उन्होंने अन्ना की अर्धनग्न और लगभग नग्न तस्वीरें देखी। अश्लील तस्वीरों के कारण फेसबुक ने भी अन्ना का अकाउंट डिलीट कर दिया। कोर्ट से छुड़ाने के बाद अपहरणकर्ता अन्ना और अन्य महिलाओं को लेकर अलग अलग स्थानों पर गए। फिर अन्ना की मुलाकात एक ड्रग डीलर से हुई जो वहां सेक्स करने नहीं बल्कि उनसे बात करने के लिए आता था। उसकी मदद से अन्ना उनकी मां और उनके पार्टनर से फोन पर बात करने में कामयाब रही। जैसे ही अन्ना की मां के पार्टनर को पता लगा कि फोन पर कौन है, उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी फोन न करे। इस पर अन्ना ने कहा, अब जब धमकी भरा फोन आए तो कहना मैं उनके मां लिए मर चुकी हूं। अन्ना के पास न तो पासपोर्ट था और न कोई दूसरा दस्तावेज। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पुलिस को फोन कर अपनी आप बीती सुनाई। खुशकिस्मती से इस बार पुलिस ने अन्ना की बात पर यकीन किया और वो कैद के उस चारदीवारी से बाहर निकल सकी। 2 साल तक चली जांच के बाद पुलिस अन्ना के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में कामयाब रही।